तो देखिए, आप लोगों के कहने पर मैं एस्ट्रो स्ट्रेटजी वाला वीडियो वापस से अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों को इसमें फुल सपोर्ट करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ किसी की भी नहीं है, ये खुद मेरे ऑब्जर्वेशन से है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक्चुअल में मैंने किसी से सीखा है और एज इट इज आपको चिपका दिया है। मैंने जिनसे सीखा था उनसे मैंने इसको सीख कर खुद से डेवलप किया है, वरना उनकी स्ट्रेटजी में तो इतनी सारी कमियां थी कि उस कमियों के साथ तो स्ट्रेटजी काम बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो मंडे स्ट्रेटजी पर था और वही मैंने बताया है। और इस पर अगर वापस से कोई स्ट्राइक देने की कोशिश करता है तो आप लोगों को ही सपोर्ट करना है, क्योंकि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। ये खुद मेरे द्वारा डेवलप की गई स्ट्रेटजी है। आप लोगों को ही सपोर्ट करना होगा, वरना आगे से मैं ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, उसी केस में अगर वो स्ट्राइक डालते हैं तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। आज है 20 फरवरी 2023 और आज अगर आप एस्ट्रो स्ट्रेटजी का यूज करके बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, कार ट्रेड, ICICI, SBIN, TCS, मारुति या फिर किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस में पैसा लगाते तो आपको प्रॉफिट ही होता। इवन निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में तो आपका पैसा डबल हो चुका होता। और ये सब सिर्फ बातें नहीं है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एस्ट्रो स्ट्रेटजी क्या है। तो इसमें हम प्लेनेट और उनकी डिग्रीज के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन आज क्या होने वाली है और हमें कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट, ये भी हम प्लेनेट की डिग्री के बेसिस पर ही डिसाइड करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को मैं आपको निफ्टी बैंक में लगा कर दिखाता हूँ। आज तारीख है 20 फरवरी 2023 यानी मंडे, और एस्ट्रो की भाषा में मंडे को मून बोला जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 फरवरी 2023 को कौन सा प्लेनेट है तो आप कहोगे मून। इसी तरह 13 फरवरी 2023 को भी मून प्लेनेट ही था, क्योंकि 13 फरवरी को मंडे था। इसी तरह आने वाला मंडे 27 फरवरी को है। इसका मतलब है कि 27 फरवरी को भी मून का ही दिन है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि जब भी मंडे आएगा यानी मून का दिन, तब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हमको चेक करनी है कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश होने वाली है या फिर बियरिश। तो इसके लिए हम चेक करते हैं प्लेनेट की डिग्रीज। तो इसके लिए हम टॉप 3 डिग्रीज लेते हैं। जैसे कि 20 फरवरी 2023 के केस में हमारी पहली डिग्री है मार्स की, दूसरी डिग्री है मर्क्यूरी की और तीसरी डिग्री है जुपिटर की। इसी तरह 13 फरवरी 2023 को हमारी पहली डिग्री थी सन की, दूसरी डिग्री थी वीनस की और तीसरी डिग्री थी मून की। और अगर हम आने वाले टाइम की बात करें तो 27 फरवरी 2023 को हमारी पहली डिग्री है मर्क्यूरी की, दूसरी है मार्स की और तीसरी है जुपिटर की। अब इन डिग्रीज का एक टाइम होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये डिग्री कब से कब तक रहने वाली है। उदाहरण के लिए 20 फरवरी को मार्स की डिग्री 9:58 से 10:56 के बीच में है, मर्क्यूरी की 12:52 से 1:50 के बीच में और जुपिटर की 9 बजे से 9:58 के बीच में। अब हो सकता है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अब मैं आपको डायरेक्ट निफ्टी बैंक के चार्ट पर ले जाकर इसे समझाता हूँ। तो ये 20 फरवरी 2023 के निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब मान लो आपके पास मेरे द्वारा बनाई गई ये एक्सेल थी। वैसे अगली तारीख यानी 27 फरवरी 2023 के दिन की डिग्रीज और उनका टाइमिंग मैंने ऑलरेडी इस एक्सेल में फिल कर दिया है। आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 20 फरवरी के दिन आपको ये पता था कि आज मंडे है यानी मून का दिन, और हमारे पास ये 3 डिग्रीज हैं उनके टाइमिंग के साथ। अब आपको बस ये याद रखना है कि जब भी मून का दिन हो और उस दिन मार्स की डिग्री आए तो आपको मार्स की एंट्री के टाइम पर मार्केट में एंट्री लेनी है। अब यहाँ मार्स की एंट्री का टाइमिंग क्या है? 9:58 और एग्जिट का 10:56। अब क्योंकि हम 15 मिनट की कैंडल स्टिक यूज करते हैं, इसलिए हम 9:58 पर एंट्री नहीं ले पाएंगे। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो हमारी पहली कैंडल 9:30 पर क्रिएट होती है। तो अगर हम देखें मार्स का एंट्री टाइमिंग तो वो है 9:58, जो कि हमारी तीसरी कैंडल बनने के दौरान आएगा, यानी 9:45 से 9:59 वाली कैंडल में। अब क्योंकि हम मार्स की एंट्री वाले टाइमिंग पर कभी भी एंट्री नहीं करते हैं, हम सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन पता करते हैं, फिर उसकी अगली कैंडल पर एंट्री लेते हैं। तो जो 9:58 वाली एंट्री है वो 9:45 वाली कैंडल में आती है, जिसका मतलब है कि
कि ये मास की रेंज से बाहर है, इसलिए हम 10 बजे वाली कैंडल बनने का इंतजार करते हैं जो 10:15 बजे तक क्रिएट हो जाती है। अब हम 10 बजे वाली कैंडल में ये चेक करेंगे कि इस कैंडल का हाई कितना था और लो कितना था। तो इस कैंडल का हाई था 41,273 और लो था 41,153। अब आपको इस कैंडल के हाई और लो में 10 पॉइंट का बफर लगाना है। हम 10 पॉइंट का बफर इंडाइसेस में लगाते हैं क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टॉक्स में हम 1 पॉइंट का बफर लगाते हैं क्योंकि वहाँ वोलेटिलिटी कम होती है। अब हमें हाई में 10 पॉइंट जोड़ने हैं और लो में से 10 पॉइंट घटाने हैं। तो 41,273 में 10 पॉइंट जोड़ने पर 41,283 होता है और 41,153 में 10 पॉइंट घटाने पर 41,143 होता है। अब आपको बस ये चेक करना है कि अगली कैंडल में 41,283 पहले ब्रेकआउट होता है या फिर 41,143। अगर 41,283 ब्रेकआउट होता है तो हम कॉल बाय करेंगे 41,500 का, और अगर 41,143 ब्रेकआउट होता है तो हम 40,900 का पुट बाय करेंगे। तो यहाँ अगर आप अगली कैंडल यानी 10:15 बजे वाली कैंडल देखते हो तो इसका हाई गया था 41,234 तक, यानी हमारा हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। वहीं इसका लो गया था 41,124 तक, यानी हमारा 41,143 ब्रेकआउट हो गया, जिसका मतलब है कि एस्ट्रो स्ट्रेटेजी के मुताबिक आज के दिन निफ्टी बैंक नीचे जाने वाला है और इसलिए हमें 40,900 का पीई बाय करना था। जब मैं लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा था तब उस वक्त इसका प्राइस 145 चल रहा था। तो अब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लॉट्स ले सकते हो। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने एक लॉट बुक किया तो 145 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 3,625 रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है? तो क्योंकि हमारा लो ब्रेकआउट हुआ था इसलिए जो हमारा हाई था 41,283 का वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आपने एंट्री ले तो ली, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जिट कब लेना है। तो हम 3 तरीकों से एग्जिट ले सकते हैं। पहला, स्टॉप लॉस हिट होने पर, दूसरा टारगेट अचीव होने पर, तीसरा डिग्री के टाइमिंग पर। तो जिस दिन हम डिग्री के टाइमिंग पर एग्जिट ले सकते हैं तो वही सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है एग्जिट लेने की। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे डिग्री की हेल्प से एग्जिट ले सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से अपनी डिग्रीज पर आते हैं। तो हमें अब तक ये पता है कि जब भी मून के साथ मार्स की डिग्री आए तो हमें इसकी एंट्री पर एंट्री लेनी है। इसी तरह जब भी मून के दिन मर्क्यूरी की डिग्री आए तो आपको इसके एग्जिट पर एग्जिट लेना है। तो इसका एग्जिट टाइमिंग है 1:50। तो 1:50 पर इसका जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 290। तो हमें इसे 290 पर ही स्क्वायर ऑफ कर देना था। तो अब अगर हम देखें तो हमने 145 रुपए लगाए थे जो 290 हो गए, यानी 145 रुपए का प्रॉफिट। ओवरऑल 3,625 रुपए का प्रॉफिट, यानी एक दिन में पैसा डबल। सोचो अगर आप 1 लाख रुपए लगाते तो उसमें आपको सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। अगर 10 लाख रुपए लगाते तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट सिर्फ एक ही दिन में। लेकिन यहाँ अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है, इसलिए जो भी आप कैपिटल लगाओ अपने रिस्क पर लगाओ, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 80% है तो 20% में चांसेस है कि आपका लॉस भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग करना। एक और बात, अब यहाँ देखो, अब अगर आप थोड़ी देर और होल्ड करके रखते तो आपको और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो आप कैसे इस प्रॉफिट का लाभ उठा सकते हो? तो ये एक विन विन सिचुएशन है। तो इस केस का फायदा आप तभी उठा पाओगे जब आपके पास एक से ज्यादा लोट्स हो। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास 10 लोट्स हैं 145 रुपए के प्राइस पर, यानी 36,250 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब आप अपने 5 लोट्स को प्लेनेट के डिग्री के अकॉर्डिंग 1:50 पर एग्जिट करते हो 290 रुपए के भाव पर। तो इस केस में आपके पहले 5 लोट का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 18,125 रुपए का। फिर आप बचे हुए 5 लोट को स्क्वायर ऑफ करने के लिए वेट करते हो। अब आपको नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, आप बस अजम्पशन लगाते हो कि ये और ऊपर जा सकता है। अब आपको करना क्या है ऐसे केस में? तो 1:50 में हम ऑलरेडी अपने 5 लोट स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं। अब हम 1:50 में 20 मिनट ऐड करेंगे, यानी 2:10 पर हम अपने 2 लोट फिर से स्क्वायर ऑफ कर देंगे,
300 रुपए की प्राइस पर, यानी 7,750 रुपए का प्रॉफिट। फिर हम अगले 20 मिनट बाद यानी 2:30 पर अपने बचे हुए 3 लोट फिर से स्क्वायर ऑफ कर देंगे 426 रुपए की प्राइस पर, यानी 21,075 रुपए का प्रॉफिट। ये जस्ट मैंने आपको बस एक तरीका बताया है पूरी रैली का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली रैली कितनी बुलिश और बियरिश होने वाली है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोट्स को डिवाइड करके स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 36,250 और हमारा प्रॉफिट था 46,950, यानी हमारे लगाए हुए 36,250 83,200 रुपए बन गए। यानी इस केस में आपका प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हुआ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि बाय लक ये मार्स और मर्क्यूरी की डिग्री काम कर गई, ऐसा बार बार थोड़ी ना होता है। तो चलिए ऐसा ही एक और केस देखते हैं। एक और केस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एस्ट्रो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ये सिर्फ बैंक निफ्टी में ही नहीं बल्कि निफ्टी 50 और स्टॉक्स में भी काम करती है। निफ्टी 50 में भी हमने 10 बजे वाली कैंडल का हाई लो चेक किया, जिसका हाई था 18,003 और लो था 17,956। फिर हमने 10 पॉइंट का बफर लगाया, हाई में 10 पॉइंट जोड़े और लो से 10 पॉइंट घटाए। अब हमें बस ये चेक करना है कि अगर अगली कैंडल में हाई 18,013 हो जाता है तो हम 18,200 का सीई बाय कर लेंगे, और अगर अगली कैंडल में लो ब्रेकआउट होकर 17,946 हो जाता है तो हम 17,700 का पीई बाय कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अगली कैंडल का हाई था 17,981 और लो था 17,942, यानी इस कैंडल में हमारा 19,946 का लो ब्रेकआउट हो गया था। तो हमने 17,700 का पीई बाय कर लिया 15 रुपए के प्रीमियम पर। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने 20 लोट बाय कर लिए 17,700 के पुट के 15 रुपए के प्रीमियम पर, यानी 7,500 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब आप वेट करते हो 1.50 होने का, और जैसे ही 1.50 होते हैं वैसे ही आप चाहे तो अपने सारे लोड्स एक ही बार में स्क्वायर ऑफ कर दें, या फिर आधे अभी कर दें, आधे 20 मिनट बाद यानी 2:10 पर, और फिर से 20 मिनट बाद यानी 2:30 पर कर दें। इसी तरह हम मारुति पर भी यही स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है 20 फरवरी 2023 के दिन मून का दिन होता है और मार्स की डिग्री है आज के दिन, जिसका समय 9:58 से शुरू हो रहा है, यानी हम 9:45 वाली कैंडल नहीं देखेंगे क्योंकि ये मार्स के रेंज से बाहर है। हम 10 बजे वाली कैंडल देखेंगे डायरेक्शन चेक करने के लिए। तो इसका हाई बना था 8,808.20 का और लो बना था 8,773 का। अब अभी तक हम कर क्या रहे थे कि हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में 10 पॉइंट का बफर लगा रहे थे, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है तो इसलिए इसमें हम 1 पॉइंट का बफर लेते हैं, यानी कि जो इस कैंडल का हाई बना है 8,808.20 इसमें हम 1 जोड़ेंगे, और जो लो बना है 8,773 इसमें हम 1 घटाएंगे। अब हमें बस ये चेक करना है कि अगली कैंडल में 8,809.20 आता है या फिर 8,772। तो इन दोनों में से जो भी पहले ब्रेकआउट होगा हम उसे बाय कर लेंगे या फिर शॉर्ट कर देंगे। तो अगली कैंडल का हाई बना है 8,792.85 और लो बना है 8,772, यानी कि हमें मारुति की आज के दिन की डायरेक्शन मिल चुकी है कि मारुति आज के दिन बियरिश रहने वाली है। तो हम 8,772 की प्राइस पर इसे सेल कर देंगे और 1.50 पर बाय कर लेंगे। अब यहाँ वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इसमें आपका प्रॉफिट तो बनेगा लेकिन बहुत ही कम बनेगा। इसलिए मैं निफ्टी 50 और खासकर निफ्टी बैंक में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी काफी अच्छी रहती है। फिलहाल मेरा मकसद था आपको बस इतना बताना कि इस स्ट्रेटेजी ने मारुति के स्टॉक में भी काम किया। इसी तरह इसने टीसीएस में, आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई में और कार ट्रेड में भी अच्छे से काम किया। कार ट्रेड में जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने 10 बजे डायरेक्शन चेक की हाई और लो की मदद से, और अगली कैंडल में हाई ब्रेकआउट हुआ और हमने ये प्रिडिक्ट किया कि मार्केट बुलिश रहने वाला है, और सही 1:50 पर अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब इस स्ट्रेटेजी ने एक स्टॉक पर काम नहीं किया, अडानी एंटरप्राइजेज में। अब इस केस में हमारा लो ब्रेकआउट हुआ था 1613 की प्राइस पर, और अगर हम देखें तो 1:50 पर इसका प्राइस 1619 पर ट्रेड कर रहा था,
यानी कि हम लॉस में थे। तो ऐसे केस में हम दो काम कर सकते हैं। पहले हमें 50 पर अपनी आधी क्वांटिटी लॉस में ही स्क्वायर ऑफ कर लेनी है और बची हुई आधी क्वांटिटी के लिए वेट करना है 3:15 बजे तक का। अगर इस बीच आप प्रॉफिट में होते हो तो आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में नहीं भी होते हो तो 3:15 बजे आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना है, नहीं तो आपका ब्रोकर वैसे भी ऑटोमेटिकली आपको 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ करवा देगा। अब इस स्ट्रेटेजी को देखकर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मिला होगा कि एस्ट्रो से भी पैसा बनाया जा सकता है। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको 20% तो भरोसा हो चुका होगा इस स्ट्रेटेजी पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको 100% भरोसा हो जाए इस स्ट्रेटेजी पर। तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा तभी होगा जब कम से कम 50 बार मैं आपको ये प्रूफ कर दूं कि जब जब मून के दिन मार्स की डिग्री आई है तब तब इसकी एंट्री पर हमने अगर एंट्री ली होती तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके होते, और जब जब मून के दिन मर्क्यूरी की डिग्री आई थी तब तब इसके एग्जिट पर हमें एग्जिट लेना है 30 जनवरी 2023, 23 जनवरी 2023 और ऐसे ही काफी सारे मंडे ऐसे हैं जब मार्स की डिग्री आई थी। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊंगा जितने भी मंडेज हैं जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक के, जब जब मार्स वाली डिग्री आई थी। इसी के साथ मैं मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक के आने वाले मंडेज की एक्सेल फाइल अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ताकि जब जब मार्स की डिग्री आए तब तब आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। अब इस स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में मुझे 3 महीने लग गए। अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तभी मैं इस पर आगे के वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।